अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और पहले बात अहम खबर की, जहां अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले में 7 तीर्थयात्री जबकि करीब 32 तीर्थयात्री घायल भी हो गए हैं। मारे गए सभी तीर्थयात्री गुजरात के वलसाड के बताए जा रहे हैं। ये हमला गुजरात के तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर किया गया। हमला अनंतनाग के बटेंगू में तब किया गया जब तीर्थयात्री अमरनाथ से दर्शन कर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस बस पर आतंकियों ने हमला किया उस बस का अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था। हमले के बाद घाटी में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है और यात्रियों पर सीमा पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। खबर है कि हमले को लश्कर के आतंकियों ने अंजाम दिया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले में 7 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर आ रही है। इसके अलावा 32 तीर्थयात्री घायल हो गए हैं। मारे गए सभी तीर्थयात्री गुजरात के वलसाड के बताए जा रहे हैं। हमला गुजरात के तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर किया गया है। हमला अनंतनाग के बटेंगू में किया गया जब तीर्थयात्री अमरनाथ दर्शन करके लौट रहे थे। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। सेना के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस भी सतर्कता बरत रही है। वहीं आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। All this is a matter of investigation. It is being investigated by the Jammu and Kashmir police, and soon we'll know how it all happened. तो कुछ पता चल पाया कौन से संगठन ने किया है, कौन सा मिलिटेंट? That is again, I mean, it will take some time, but we'll soon come to know. अच्छा, अब हाई अलर्ट या कुछ इस तरह का घोषित कर दिया गया है? The yatra is going on. We have not stopped the yatra, and we'll ensure that it goes on peacefully. Thank you. चलिए, विनोद पंडित जी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि AKMCC के अध्यक्ष हैं। विनोद पंडित जी, स्वागत है आपका ITV बिहार झारखंड में। दुखद खबर आ रही है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रही तीर्थयात्री बस पर हमला हुआ और जिसमें 7 तीर्थयात्री जख्मी हो गए, 32 लोग घायल हो गए। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जी धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। और मैं भी कश्मीर से ही बोल रहा हूँ और जहाँ घटना घटी है ये मेरे से 50 किलोमीटर दूरी पर है। और जहाँ पे ये घटना घटी इसको साउथ कश्मीर कहते हैं, जिला जो डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग है जी। और सबसे बड़ी जो प्रश्न चिन्ह है कि जो ये घटना जहाँ पे घटी है इसको कहते हैं बटेंगू। ये नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जम्मू कश्मीर का उसके ऊपर है। और यहाँ से अगर आप पैदल चलते हैं तो यहाँ से DIG साउथ कश्मीर कहते हैं उनका निवास, उनका कार्यालय और SSP अनंतनाग और उनका कार्यालय, उनका निवास इस घटना करने से 15 मिनट की दूरी पर अगर आप पैदल चलते हैं। अगर आप गाड़ी में चलते तो कश्मीर RD हाई अलर्ट पे हमेशा रहता है। और जब यात्रा थी तो ऑब्वियसली ज्यादा जो हमने 40,000 सैनिक या सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय किए हैं कश्मीर में यात्रा को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान जो उग्रवादी हैं उसके जो टेररिस्ट है वो अटैक कर रहे हैं, कभी आर्मी के सिक्योरिटी फोर्स है और उसी की स्थिति जो है ये आज फिर पाकिस्तान ने घिनौनी हरकत की। और जो गुजरात से हमारे जो भाई बहन लोग आए थे जिन्होंने आज अपनी बलि यहाँ पे दी, जिनके ऊपर अत्याचार किया गया, जिनको गोली से बहान किया गया। जी बिल्कुल। विनोद पंडित जी, अगर हम बात करें कश्मीर की तो यहाँ पर सरकारें बदल जाती है, मौसम बदल जाता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। कत्लेआम का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा, मिलियन के साथ कैजुअलिटी हो जाती है। तो कभी इस तरीके से यात्री बसों पर हमला हो जाता है और ऐसे में अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार की कोशिश यही है कि कश्मीर को एक टेररिज्म के हब के तौर पर विकसित किया जाए। सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों के से भी लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर टेररिज्म का, माफ कीजिएगा, जो टूरिज्म का जो है वो लुत्फ उठाएं। तो क्या लग रहा है जो ऐसे हालात है उसमें कैसे सरकार का सपना पूरा होगा, कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए मैम, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं 22 साल से कश्मीर में काम कर रहा हूँ। हमने काफी जो अपना कश्मीरी पंडित या हिंदू जो कल्चर है हमारे टेम्पल्स में काम कर रहा हूँ। इसी चीज में मैं अमरनाथ बोर्ड साइड बोर्ड का मेंबर भी 2008 एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा हूँ 2008-2009 में। और इस वक्त मैं चेयरमैन ऑल पार्टीज माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का हूँ। और क्योंकि अलगाववादी और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कभी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति और अमन बहाल आ जाए। वो यात्रा है क्योंकि वो अगेंस्ट इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। वो या वो एस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके का देश को समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। रहा सवाल जैसे आपने कहा मौसम बदलते, बहुत बड़ी बात आपने कही, मौसम बदलते अंग्रेजियां भी लेते हैं। तो मैंने कई बार कई न्यूज चैनलों में कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ, यूट्यूब पे भी अवेलेबल। मैंने एक चैनल में मुझे याद है कुछ आई थिंक 1.5 या 2 साल पहले कुठवा जम्मू प्रोविंस के अंदर है,
एक थाने पे अटैक हुआ था। तो मैंने एक इंटरव्यू में बोला था न्यू दिल्ली के अंदर, मैंने कहा ये कभी लाहौर की बस तेज होगी तो दिल्ली और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होगी फॉरेन लेवल पे, कभी ये बस थमेगी तो फिर बात डायलॉग होते रहेंगे। लेकिन जब तक जो पाकिस्तान जो बेस पूरे एशियन कॉन्टिनेंटल में बहरी सगीर में, जब तक इंडिया को ओपन अटैक करना चाहिए। कई लोगों को मेरी बातें आश्चर्य लगती हैं, लेकिन कभी भी 28 साल में ये नहीं सुधरेगा। जैसे समंदर की लहरें कभी दम धीमी हो जाती है फिर उड़ जाती है। चलिए विनोद पंडित जी, हमारे चैनल के साथ बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय की इस पूरे अहम मसले पर आपने रखी, इसके लिए बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर कहां, जहां जेडीयू की अहम बैठक आज एक कड़े मार्ग पर बुलाई गई है। नीतीश की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक पर सबकी नजर है। बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश तेजस्वी पर चुप्पी तोड़ेंगे। तेजस्वी पर नीतीश के फैसले को लेकर सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी है। बैठक में जेडीयू विधानमंडल के सदस्य समेत सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि आज की बैठक में नीतीश या तो भ्रष्टाचारी को बर्खास्त करने करेंगे या फिर समझौता करेंगे। दोनों फैसलों पर बीजेपी की नजर है। आपका कहना सही है कि अगर मंत्रिमंडल से बाहर करते हैं तो निश्चित रूप से यह होगा कि चलिए भाई, पहले भी उन्होंने कई लोगों का इस्तीफा ले लिया, उस आधार पर इनको अब तक इस्तीफा लेना चाहिए। तो या तो भ्रष्टाचार को संरक्षण देंगे या फिर उनको मंत्रिमंडल से बाहर करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी और उनके दामाद शैलेश की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मीसा भारती को समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को शैलेश को पूछताछ के लिए बुलाया था। कटिहार में NH 31 पर पोठिया थाना क्षेत्र के बरगीक गिट्टी लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन NH 31 पर जाम लग गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस स्थिति को दुरुस्त करने में लगी हुई है। घटना के बाद से चालक और खलासी फरार है।